इसमें यहां तक बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई पाइप है, पाइप जो होता है बेलनाकार होता है, कोई पाइप है जिसके आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब कि एक जगह कहीं काटिएगा ना तो इसका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये गोल वाला भाग, गोल वाला भाग का एरिया कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6वां नंबर क्वेश्चन है, इसका लंबाई कितना है, 10 मीटर। लंबाई कितना है, 10 मीटर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब गोल वाला हुआ ना, और गोल वाला का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। कोई पाइप है, ऐसे काटेंगे इसको तो गोले वाला ना बचेगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका लंबाई हो गया यानी कि ऊंचाई, लंबाई। तो लंबाई को अगर सीधा कीजिएगा, ऐसे 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 खड़ा कर दीजिएगा तो ऊंचाई ना काम करेगा वो। एच बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अब ध्यान देना ही जाए, ये सेंटीमीटर में है ये किस में है, तो 10 गुना 100 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, 10 मीटर में पानी, पानी समाएगा। पानी समाएगा मतलब पानी का आयतन निकालना है, पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहां पे है 100 और एच का वैल्यू कितना है, 1000। और ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 1 पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यू। आपको पता होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यू में 1 लीटर होता है। तो ये 1000 में 1 तो ये कितना लीटर आएगा पता है, 100 लीटर लिख देंगे। क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यू बराबर कितना, 1 लीटर। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यू, 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 बटा में 1000 लीटर, 1 बटा में 1000 लीटर। इसीलिए कितना सेंटीमीटर क्यू निकालना है, इतना ना, 5 को 0 ना, बराबर 1 बटा में 1000 अगुना 5, ये कट जाएगा, बराबर कितना लीटर आ जाएगा, 100 लीटर। यानी कि उतना में कितना लीटर पानी समाएगा, 100 लीटर। अरे आया समझ में, बुझाएगा ना किसी मना, दिखा ना कोई, बनाओ। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालें। कोई बेलन है,
आधार की त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, क्या दिया है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। एच बराबर क्या दिया है, तो पहला में क्या बोला है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, चलो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr एच, 2 गुना 22/7 और 14 गुना 30, कटा दो 7 से 2 बार में, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, और 12 दूनी के 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोला है दूसरा वाला में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, दूसरा में लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू 14, एच का वैल्यू 30 और प्लस आर का वैल्यू 14, 7 दूनी के 14, 22 चौक 88 और गुना 44 हो जाएगा ना, गुणा करने पर आएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा में क्या निकालना है, आयतन, लिखेंगे तीसरा में बेलन का आयतन, सूत्र बोलो बेलन के आयतन का, πr² एच, 22/7, आर का वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर है, एच का वैल्यू 30, 22/7 और 14 गुना 14 और गुना 30, कटा दो 7 दूनी के 14, गुणा करने पर आएगा 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में किसे हुआ, अरे आर भी दिया था, एच भी दिया था, ये सब निकालना था। अपने से बना लोगे, चलो अपने से बनाओ, मिला लो। अरे इसमें कोई दिक्कत है जी, एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 और इसके आधार का व्यास 28, तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। 5वां क्वेश्चन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, आधार का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, आयतन, ऊंचाई, ये तो बहुत आसान है। कैसे, ऊंचाई यानी कि एच बराबर वाट, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है ना, अच्छा आधार का व्यास दिया है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि आर बराबर d/2
यानी कि 28/2 कितना आ जाएगा ये 14। लिखेंगे प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 1056। ऊंचाई पूछ रहा है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 1000। अरे आया समझ में 2 गुना 22/7 आर का वैल्यू 14 बराबर 1056। ये कट जाएगा 7 दूनी के 14 बराबर 1056 बटा में 2 गुना 22 गुना 2 कटेगा ये कितना बार में 11 से कटाओ 11 दूनी के 22 11 9 99 11 छके 66 ये हो जाएगा 2 से 48 2 से 24 और 2 से 12 इंच बराबर कितना आ गया इंच बराबर आ गया आपका 12। इसीलिए ऊंचाई बराबर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा समझ में कैसे हुआ। इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था तो इसी से हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पे ऊंचाई निकाल लिए। बना लो चलो। इसमें क्या पूछ रहा है व्यास कोई बता सकता है ये वक्र ये क्या दिया है कौन क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2πrh ये दिया है 2πrh। ये क्या दिया है इसका ऊंचाई यानी कि इंच। आर निकलना है आर निकल जाएगा तब डी निकल जाएगा आर बराबर 2r ना हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न हल। एक गोल खंभे का वक्र तल इतना है। खंभे का वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई कितना दिया है ऊंचाई बराबर 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है खंभे का व्यास बराबर खंभे का व्यास बराबर अरे ऊंचाई यानी कि इंच है ना। ये क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है प्रश्नानुसार खंभे का वक्र तल का क्षेत्रफल 2200। खंभे का वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंच बराबर 2200 2 गुना 22/7 गुना आर गुना इंच ना 35 दिया है बराबर 2200। कटाओ 7 पचे 35 आर बराबर क्या हो जाएगा 2200 बटा में 2 गुना 22 गुना 5 कटेगा 22 से ये कितना बार में 100 बार में। अब 5 दूनी के 10 एक जीरो कट जाएगा। आर बराबर कितना आएगा 10। आर नहीं पूछा है व्यास पूछा है ना। तो यानी कि व्यास बराबर होता है 2 गुना आर यानी कि 2 गुना त्रिज्या बराबर 2 गुना 10 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर। आया समझ में। अरे बुझा रहा कैसे बन रहा है
अपने से बना लोगे क्या इसको? बोलो, यहां से बनाओ अपने से। मिला लो। टाइप 2, किसी बेलन का आयतन भी, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, आधार की त्रिज्या आर हो, तो सिद्ध करेंगे 2 भी बराबर ए आर। 7वां नंबर प्रश्न का हल। बेलन का आयतन कितना दिया है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर दिया है भी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है ए। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर आर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 भी बराबर ए आर। 2 भी बराबर ए आर। बहुत आसान है, लिखेंगे। LHS ले लो इसका, LHS। ये वाला LHS कहलाता है, ये वाला RHS कहलाता है। LHS में ले लो 2 भी। हम 2 भी लेकर चलेंगे, ए आर आएगा। चलो भी का मान रखो, 2 गुना आयतन है ना भी। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच, यानी कि 2 पाई r² होगा ना। अब यहां पर 2 पाई r इंच गुना r लिख सकते हैं क्या? हैं? क्योंकि आर आर में गुना होगा, R स्क्वायर आ जाएगा ना। 2 पाई r h किस चीज का सूत्र है? बेलन का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया कितनी है? तो हम 2 पाई r h की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए हाई गुना आर उसे रह जाएगा। अब बराबर क्या आ गया? ना बुझाया? कोई दिक्कत है? अरे आया समझ में कैसे हुआ ये? बहुत आसान है, बना लो।